सबसे पहले तमाम सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद ये है, आपने देखा होगा कि इंतखाबात 2020 जिस तरीके से साफ शफाफ हुए, जिसका क्रेडिट मैं अपने कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को दूंगा, जिसकी विजन के मुताबिक, जिसकी सोच के मुताबिक आज फर्स्ट टाइम पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत अवामी मैंडेट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को जिताया और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तब्दीली का आगाज़ करेगी, तरक्याती काम का जाल बिछाएगी और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की आखिरी उम्मीद की किरण तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने वोट दिया है, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। आज 2/3 अक्सरियत से असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही है, बल्कि बन नहीं रही बल्कि बन चुकी है। इस हवाले से आप देखें कि बहुत सारी पार्टियां शोर मचा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धांधली हुई। आप लोग देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर अगर धांधली हो जाती, 24 हलकों में से दो हलके हमारे एडजस्ट थे MWM के साथ, 22 हलकों के अंदर हमारे उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें अगर धांधली होती, वफाकी हुकूमत असरअंदाज होती तो हम कभी भी 12 हलके हम नहीं हारते। फर्स्ट टाइम इलेक्शन 2020 साफ शफाफ हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग टायरे जला रहे हैं, रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं कि धांधली हुई है। और एक चीज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक PDM यहाँ पे बन नहीं जा रही है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान डकैत मूवमेंट, और वो यहाँ पे बन रही है। वो टोटली गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरक्की को नुकसान पहुँचाने, गिलगित बल्तिस्तान एक आगे की तरफ जा रहा है, उसको तरक्की को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए पैगाम ये है, आप जितनी भी कोशिशें करें, आप जितने भी हरबे करें, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 5 साल अपनी गवर्नमेंट पूरी करेगी और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्याती कामों की जाल बिछाएगी। रही बात दूसरी, एज मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था इलेक्शन 2020 के हवाले से। आपने देखा होगा कि हमारे मरकज से भी लोग आए, हमने पार्टी वर्कर भी मिले। इमरान खान, हम सिपाही इमरान खान के हैं, हमारा लीडर इमरान खान है। हाँ, पार्टी के कायदीन जरूर है, लेकिन लीडर हमारा इमरान खान है। हम इमरान खान के फॉलोवर हैं, हम इमरान खान के चाहने वाले हैं। इमरान खान ने हमें जो सिखाया है हक और सच बोलना, आज हम हक और सच बोलने से कतरा रहे हैं। वजह यह है कि लोग आए हुए हैं कि डर रहे हैं कि हमें ओहदा मिले, हमें ओहदा ना मिले। ओहदे वर्कर की यही खुसूसियत होती है। आपको पता है साफी हजरात को कि मैं 10 सालों से इस पार्टी के अंदर हूँ। लोग इस पार्टी को यहूदी एजेंट कहते थे, इमरान खान को एक फिरका कहता था ये तालिबान खान है। उस वक्त हमने इस पार्टी का झंडा लहराया और तहरीक इंसाफ के झंडे को लेकर आज चले। आज उसका फल इलेक्शन 2020 के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शक्ल में हमें मिल रहा है। आप देखिए, इमरान खान हर बार, हमारे इज्जत महाब वज़ीर आज़म साहब हर बार यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को हम इदारा बनाएं। तो आज जो ज्यादतियाँ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे पार्टी वर्करों के साथ, जो पुराने नजरियाती लोग थे, खान साहब आप हमें कहते थे जो हक और सच होगा आप लोगों ने बोलना है, आपने डरना नहीं है। आज मीडिया की वसादत से हम ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन 2020 में जो बंदे 2011 से पार्टी के अंदर थे, पार्टी के झंडे को लहला के चल रहे थे, 126 दिन धरने के अंदर आपके शाना बशाना खड़े थे, आज 2020 के इलेक्शन में हमें तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं हशमतुल्लाह खान साहब, जो पार्टी जिसने बुनियाद रखी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज उसका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे किसी की फेवर लेके या किसी के कहने पे यहाँ पे नहीं कर रहा। एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर मेरा हक ये बनता था कि मैं एज ए पार्टी की तरफ से कि मैं अपने अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँ, जो हकीकत चीज़ें हैं मैं अपने वर्करों को भी मुतमईन करूँ। मेरे वर्कर मेरे ऊपर डेली हर दिन मुझे आए रोज मुझे सुनाते थे कि पार्टी क्या कर रही है, पार्टी क्या कर रही है। तो हम हर जगह में गए। इसी तरह आप देखिए, इमरान खान बात दोबारा वहीं से आती, इदारे की बात कर रहे थे।
हम इस पार्टी को इदारा बनाने जा रहे थे, लेकिन 2020 के इलेक्शन में जिन लोगों ने पार्टी बनाई, जो आगे चले, जो इमरान खान खुद कहता था कि आप यहाँ पे आए, आप मिसाल ले लें हशमतुल्लाह खान साहब, आज वो कहाँ पे, आप मिसाल ले लें साबिर साहब, वो कहाँ पे हैं। बास फैसले ऐसे होते हैं, पार्टी तंजीम को कुछ पता ही नहीं होता है, फैसले कहाँ से होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है, फैसले कहाँ से होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। हमने एक तंजीम बनाई हुई थी, तंजीम थ्रू प्रॉपर एक चैनल, यार इदारा तो इस तरह नहीं बनता है, इधर से भी लेके आए उधर से भी लेके आए। तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए कुछ लोग तहरीक इंसाफ को इदारा बनाने की जगह में वक्त की काबलिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमें इमरान खान का ये कहना था, इमरान खान जब यही कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार से हवस नहीं है, मैं अपनी कौम की मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं अपने कौम को बनाने के लिए आया हुआ हूँ, और हमारा मोटो भी यही था कि महज हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं बनाए, महज हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बना के गिलगित बल्तिस्तान को ठीक करें। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उनका नाम और निशान नहीं है। हम इमरान खान से मुखातिब होकर यही कहेंगे, खान साहब एक ऐसे बंदू को लाके टेक्नोक्रेट बनाया जा रहा है, पार्टी के लिए खिदमत कुछ नहीं है, पार्टी के लिए खिदमत कुछ नहीं है, उन बंदों को टेक्नोक्रेट लाया जा रहा है, पार्टी के वर्कर को इज्जत नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाए, पार्टी के वर्कर कहाँ जाए। फजल रहीम हमारा भाई है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जिसको एक टेक्नोक्रेट लाया है, पार्टी के लिए खिदमत क्या है उसके। अगर इसी तरह बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करना है तो अल्लाह हाफिज होगा इस पार्टी का, यानी तंजीम कहाँ पे खड़ी होगी। हमने अपने मुस्तकबिल का सोचना है, हमने पार्टी वर्करों का सोचना है। आप देखिए आजकल गिलगित बल्तिस्तान उबूरी सूबे की तरफ जा रहा है। उबूरी सूबे का जो मंशूर था, उबूरी सूबे का नाम तहरीक इंसाफ के उस वक्त के कन्वीनर साहब हशमतुल्लाह खान साहब और इजहार उमजाई साहब, इन लोगों ने एक मोटो बनाया था, एक मंशूर बनाया था गिलगित, ये 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने कहा था गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा दिया जाए। एक ऐसे विजन वाले लोग आज हमें नजर नहीं आ रहे। ये ज्यादतियां, ये महरूमियां तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ क्यों हो रहे हैं, फैसले कई और से क्यों हो रहे हैं। या फिर मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरा काम था इलेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेट करना, मैंने हर तरफ कोशिश की कि मैं अपने वर्करों को मिलाऊं, अपने कायदीन के साथ सबको मैं मिलाऊं, हम पार्टी को लेके आगे चले। अब कल हलफ बर्दारी थी, एज ए कोऑर्डिनेटर मेरा काम यही बनता है कि मैं अपने पार्टी के जो हारे हुए कैंडिडेट थे, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, वो हमारे तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे, उनको लेके हम असेंबली में जाए, हलफ बर्दारी के अंदर पहुंच जाए। जब मैंने सेक्रेटरी से बात की तो सेक्रेटरी साहब ने यह कहा कि हमें डिक्टेशन कहीं और से आई हुई है। तो मैंने कहा कि एज ए कोऑर्डिनेटर हमारा हक ये बनता है कि हम अपने पार्टी के वर्करों को लेके आ जाए, वहां पे बैठे 5-10 वर्कर होंगे, पार्टी के वर्कर खुश हो जाएंगे, पार्टी मजबूत बनी। तो आगे से मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमें डिक्टेशन कहीं और से मिल रहे हैं। तो आज मैं अपने कारकुनों की जज्बा, अपने कारकुनों की हौसला और अपने कारकुनों की सपोर्ट की वजह से मुझे आने वाले इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन तक मैं एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर था, आज मैं अपने ओहदे से भी इस्तीफा देता हूँ। ऐसे खुद साख्ता कोऑर्डिनेटर्स हमें नहीं चाहिए। हम एज ए पार्टी के वर्कर थे, पार्टी वर्कर हैं, हम पार्टी वर्कर रहेंगे। हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ये ज्यादतियां आप देखें 2002-4 के अंदर जब काब लीग की हुकूमत थी तो सारे काब लीग में गए, काब लीग का हशर आज आप देख रहे हैं क्या है। तो हम अपने मरकजी कायदीन को ये बताना चाहते हैं, ये कारकुनों का पैगाम है। मुझे पता है कि आसिम कहते हैं कि आसिम हमेशा कच्चे सड़क पे जा रहा है, आसिम कच्चे सड़क पे नहीं जा रहा है, आसिम हक और सच की बात कर रहा है। मेरे कारकुन, मेरे कायदीन, जिस तरीके से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, टेक्नोक्रेट के अंदर सबसे पहले नाम आता है, बाद में नाम खारिज हो जाता है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या कारकुन सवाल नहीं पूछ सकते? इमरान खान ने 126 दिन जब हमारा धरना हुआ तो स्टेज के अंदर उसने ये कहा कि हक और सच बोलो, चाहे मैं खुद खड़ा क्यों ना। उसने मिसाल दी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, वक्त के खलीफे की मिसाल दी। उसने कहा कि आप पूछ सकते हैं, मेरा गिरबान पकड़ के आप पूछ सकते हैं। तो आज क्या हम अपने हक के लिए, अपने पार्टी के लिए, जिस बंदों ने हमारी दाढ़ी मूंछ छीनाई थी, लोग यहूदी एजेंट कहते थे, लोग तालिबान खान कहते थे, उस वक्त जिस बंदे ने झंडा लहराया, आज वो कहां पे खड़ा है? अगर इसी तरह ज्यादती हुई तो ये वक्त की काब लीग बनेगी और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। इमरान खान का विजन है तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाना, और इंशाल्लाह हम एक इदारा बनाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भी तहरीक इंसाफ के होंगे। वक्त के पुजारी बहुत सारे आ गए हैं, किसी को मुशीर बनाया जा रहा है, किसी को वजीर बनाया जा रहा है, किसी को क्या बनाया जा रहा है, किसी को क्या बनाया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ अपने लोगों से मुखलिस है, अपनी पार्टी से मुखलिस है,
तो तमाम जितने भी हमारे मेंबर असेंबली थे उन सबको बिठाते एक जगह में, उन सबको बिठा के उनसे कंसेंसस पैदा करके एक लाए अमल देते। हम खुद हैरान हुए, एक बंदा वहां पे बैठ के अपनी लॉबी बना रहा है और लॉबिंग कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी इस बात पे डरे हुए आसिम ज्यादा कुछ आगे ना बोले। देखो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसान जरूर कोशिश कर सकता है। आज मैं हक और सच नहीं बोलूंगा, कल को हमारे गिरबान पकड़ेंगे कि आप उसको झूठ बोल रहे थे। तो मैं अपने साथियों से भी ये कहता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हक और सच बोलना है, चाहे जो भी हो। इमरान खान ने हमें सिखाया है, बाकी तो सारे हमारे पार्टी के रहनुमा है, लीडर तो हमारा इमरान खान है। हम इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानते ही नहीं है, हम तो उसको फॉलो करने वाले। गिलगित बल्तिस्तान में जिस बंदे ने हमें पार्टी में लेके आए, जिस बंदे ने हमें पार्टी बनाई, अशमतुल्लाह खान साहब, आज वो कहां पे खड़े हैं तो कल हम कहां पे खड़े होंगे। ऐसे बंदों की यहाँ पे इज्जत नहीं हो रही है और ओहदे ऐसे बटोरे जा रहे हैं जैसे हम बाहर से लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं। खुदा रहा इस तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म ना किया जाए, हक को हकदार को हक मिलना चाहिए। फसीली बटेरों को लेके आगे आ गए हैं, क्या हमने तहरीक इंसाफ को नहीं बनाना है? आज मुझे पता है मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछे जाऊंगा, पीछे से मुझे कॉल करेंगे आपने क्या बोला है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ भाई आपने गलत किया है, अगर मुझे मुतमईन कर सकते आके बोले। तहरीक इंसाफ का विजन भी यही है, हक और सच हम बोले। तो लिहाजा आज आप लोगों की वसादत से मैं अपने कायद इमरान खान साहब को यह बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, खान साहब इलेक्शन 2020 के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। और क्यों हराया जा रहा है? आजाद उम्मीदवारों को लाके अपनी लॉबी बनाए। यह कौन सा तरीकाकार है? यह कौन सा तरीकाकार है? पार्टी को हरा के आजादों को लाके आप कह रहे हम हुकूमत बना रहे हैं। हम हुकूमत बनाने में, तहरीक इंसाफ को जिताने में एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर मैं नाकाम हो चुका। मुझे कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया था, मैं नाकाम हो चुका, इसलिए मैं अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे रहा हूं आने वाले ज़िमनी इलेक्शन तक हमें। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ को वर्करों को इज्जत नहीं मिली तो खुदा रहा पता नहीं इस पार्टी के साथ क्या होगा। हम इमरान खान साहब से यही कोशिश कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बंदों के साथ ज्यादती हुई है, जिन बंदों के साथ जुल्म हुआ है, जिन बंदों को साइड लाइन पे लेके गए हैं, इसलिए साइड लाइन पे लेके गए हैं वो एक सच्चे और ईमानदार लोग हैं जो पार्टी के लिए मुखलिस है। पार्टी से उन लोगों ने कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि पार्टी के ऊपर उन लोगों ने पार्टी को बनाया, अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ उन लोगों ने पार्टी पे लगाया। आप देखें टेक्नोक्रेट का नाम साबिर यूसुफ से, आपको पता है जब हम बच्चे थे साबिर अकेला पार्टी का झंडा लेके चल रहा था। हमारी पार्टी के अंदर हैरान इस बात पे हमारे कायद जो कहता है कि हक और सच बोलो, पता नहीं हमारे लोग हक और सच क्यों नहीं बोल रहे, क्यों छुपा के अंदर बैठते हैं। मैं उन बंदों से भी गुजारिश करूंगा। और गिजर के अंदर जफर शादमखेल की जब हमने हल्का खोला, जफर शादमखेल को पार्टी सपोर्ट करने लोग कहते हैं कि धांधली हुई है, अगर धांधली हो जाती तो हमारे कैंडिडेट 12 कैंडिडेट नहीं आ जाते। फिर इलेक्शन हुए हैं जिसका क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान साहब को जाता है। और आखिरी बात यह है कि बंद कमरों में फैसले नहीं किया जाए, पार्टी वर्करों को बिठाया जाए। पार्टी वर्करों को बिठा के, पार्टी वर्करों को नहीं बिठाते, पार्टी वर्करों ने जिन बंदों को मुंतखब किया है उनको बिठाएं, उनसे राय ले लें कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या हमने वक्ती हुकूमत बनाना है? जी बस आज बनाओ, सुबह फारिग करो। हुकूमतें ऐसे नहीं बनते। आप देखिए बिलावल भट्टो यहाँ पे आके बैठा रहा, मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन यहाँ पे आके अपने कारकुनों से मिले। तो हम अपने पार्टी के जिम्मेदारों से बंद कमरों से बाहर निकले, अवाम के पास आ जाए। अवाम ने मैंडेट दिया है, हमने 5 साल बाद फिर हमने उसी अवाम के पास जाना है, न कि हमने बंद कमरों में बैठना है। आज देखिए हफीजुर रहमान 5 साल का वजीर आला था, आज कहां पे खड़ा है? आप देखिए कैप्टन शफी अपोजिशन लीडर था, आज कहां पे खड़ा है? बहुत सारे ऐसे लोग मिसालें हमारे सामने हैं। हमने वक्त का नहीं सोचना है, हमने नस्लों का सोचना है। तहरीक इंसाफ के लोग निकले अपनी नस्लें बनाने के लिए। हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग आगे आ जाए, पढ़े लिखे लोग आ जाए। हम तहरीक इंसाफ को कभी भी वक्त की काबिल बनने नहीं देंगे। और बास लोग लगे हुए हैं कि अपने पे नस्ल आए, इसको लेके आए, उसको लेके आए, हम अपनी गिरफ्त मजबूत करें। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके अंदर ये एक कारकुनों का एक हिम्मत, एक कारकुनों का एक जज्बा, एक वलवल है कि वो अपने कायद को भी पकड़ सकते कि आप ये गलत कर रहे हैं। आज हमारे जो बड़े थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिन लोगों ने पार्टी बनाई, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमें बनाया जाए, हम ये कहते हैं जिन लोगों ने पार्टी बनाई, जिसका हक है आप उसको हक दे दो। हक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर पार्टी जो पुराने हमारे लोग हैं उनके साथ
इंसाफ नहीं मिला, कल इंशाअल्लाह कल तक जो हमारे पार्टी पुराने लोग हैं, हशमत साहब हो गए, तकिया गुलजादे साहब है हमारे, अपने साबिर साहब, इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, कल इंशाअल्लाह तमाम वर्करों को लेकर, आज तो सिर्फ हम यहाँ पे 5-6 बंदे आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने पूरे वर्करों को लेकर असेंबली के बाहर सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा कि हमारे वर्करों को इज्जत दो। वर्कर इसलिए बैठता है कि उसको इज्जत मिले, अगर इज्जत नहीं मिले तो सियासत क्या फायदा, वर्कर तो इज्जत चाहता है। अगर जो बंदे हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान थे उनको अगर इंसाफ नहीं मिला, तमाम कारकुनों को लेकर हम असेंबली के बाहर बैठेंगे, क्योंकि हम अपना हक लेना जानते हैं। इस पार्टी में तो यही खूबी है, इस पार्टी के अंदर यही खूबी है कि हम अपना हक ले सकते हैं। वक्त के पुजारी को न इधर का पता होता है न उधर का पता होता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई टेक्नोक्रेट बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। खुदारा इस पार्टी के साथ जुल्म ना करें, इस पार्टी को एक इदारा बनाए, जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनका अजाला किया जाए और उन लोगों को उनका हक दिया जाए। ये हमारा मिशन है, हम अपने पार्टी के लिए करेंगे। हम किसी के, एक बार फिर मैं ये कह रहा हूँ, हम न किसी के कहने पे यहाँ पे आए, न किसी के बेचने पे यहाँ पे आए, हम खुद यहाँ पे आए। आप लोगों को पता है कि जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं हक और सच बोलता हूँ, अपने आप को खराब कर लेता हूँ। जब मैं हक और सच बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि यार ये कच्ची सड़क पे जा रहा है और ये हक और सच बोल रहा है। मुझे ओहदे से कोई गरज नहीं है, मुझे पार्टी से गरज है। हमने इस पार्टी को बनाना है। 126 दिन हमने धरने दिए हैं। धरना हमने इसलिए नहीं किया कि आप इधर से भी लेके आ जाए, आप उधर से भी लेके आ जाए। मेरा कायद तो ये कहता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तब्दीली का आगाज करेंगे। स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत ये इलाका है, एक हुकूमत बना के गिलगित बल्तिस्तान को आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे कायद के जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, जनाब इमरान खान साहब के सोच के मुताबिक, जो इमरान खान साहब तवक्को रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यह साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो लोग बंद कमरों में ये फैसले कर रहे हैं, खुदारा ये बंद कमरों में फैसला ना करें। हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स, हारे हुए कैंडिडेट्स, उनके अंदर एटम बम बने हुए, वो फटने के लिए तैयार है, उनसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपके अच्छे क्लोज ताल्लुक है तो आपसे पूछे थे, इससे पूछते हैं आपको क्लोज ताल्लुक है। तो पार्टी के अंदर, पार्टी तो ये तमाम लोगों को साथ लेके चलने को एक पार्टी कहते हैं। लिहाजा ये बंद कमरों में फैसले ना करें, जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने पीटीआई को काब लीग बनाने की और बंद कमरों में फैसले होने की आपने बात की, लेकिन ये नहीं बताया था वो कौन से लोग जो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं। वो आपको खुद पता है, आप बताएं तो बेहतर। बस मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है, वो सबको पता है। हमें तो बहुत सारे मामला के बारे में पता भी है, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ऐसा इसी तनाजुर में देखा जाए, खुल के बात करें ना, खुल के आप बात करें तो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वादा करें ना। देखिए मैंने खुल के आसानी हो जाए। देखिए मैंने खुल के बात की है, समझने वाले समझ जाते हैं। जुटियाल में फैसले होते हैं, गवर्नर क्या इसमें जुटियाल वालों को वैसे बदनाम किया जाता है। नहीं, इसमें क्या गंडापुर साहब हैं जो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं, गवर्नर साब हैं, या फिर इस फतह ग्रुप है, फिर आप लोग पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं। देखिए कौन सा ग्रुप इस वक्त मजबूत है आपकी नजर में? आपके सामने खुद आ जाएंगे कौन कर रहे हैं। ये जो ऐसा तो नहीं है कि आप जो लोग हैं, आप समेत साबिर है, अच्छा हशमतुल्लाह साहब है, ये एक पहले से एक क्लेश चल रहा है शाह साहब ग्रुप और गवर्नर ग्रुप। तो ये शाह साहब ग्रुप को जो है उसके जाने के बाद साइड लाइन किया जा रहा है, गवर्नर ग्रुप हाल हो रहा है। नहीं देखिए, हम न शाह साहब के ग्रुप है, ना हम गवर्नर के ग्रुप है, हम इमरान खान के ग्रुप है। हम इमरान खान के फॉलोवर हैं। पार्टी के अंदर यही खुसूसियत है कि जो बंदा होता है वो डट के बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम किसी के ग्रुप के नहीं हैं, हम इमरान खान के ग्रुप है। जिनके साथ ज्यादतियां हो रही है, जहां से हो रही है, गवर्नर हाउस से हो रही है, गंडापुर साहब कर रहा है, जो कर रहा है वो आपको सबको पता है। जो पार्टी वर्करों के साथ ज्यादतियां हो रही है वो खुल के बोल नहीं सकते, वो कि डरे हुए कि हमें कुछ ओहदा मिले या ना मिले, वो खुल के नहीं बोल सकते। आज मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ भी गए होंगे, थोड़ी देर तक मुझे कॉल भी करेंगे। खुल के बोलने की इतनी जुर्रत रखते हो तो नाम बताओ ना। नाम मैंने आपको बता दिया, जो आपने पहले बता दिया वही, जो आपने मुझसे बाहर निकलवाने की कोशिश की वो आपको पता है। वो अब वही इलेक्शन से पहले भी ग्रुप बंदी थी, इलेक्शन के बाद भी ग्रुप बंदी हुई है। कल राजा जकरिया ने का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का भी अंदिया दिया है। तो क्या आपकी ये गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन से पहले थी, अगले 5 साल भी इसी तरह रहेगी? नहीं देखिए, जमहूरियत का हुस्न यही होता है, ग्रुप बंदियां होता है। एक वक्त था गिलगित प्रेस क्लब थी, एक साइड पे थी सिटी प्रेस क्लब, ठीक है कि नहीं है, दो अलग अलग चीजें थी। अब जब फॉरवर्ड ब्लॉक, जब जकरिया साहब ने बात की तो उसके अपने तहफुजात जरूर होंगे, उसने खुल के बात किया
इंसान के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे होते हैं, वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुल के बात करें। आज मैं खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ साबिर के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, आज मैं खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि हशमत साहब के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, आज मैं खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ तकिया अखुंज़ादा के साथ ज्यादती कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो आप सबको पता है। ऊपर एक हाउस में बैठकर एक बंदा फैसले कर रहा है, अपनी लॉबिंग बना रहा है और इसकी पहले से भी शिकायतें जा चुकी हैं। हम पार्टी वर्करों से देखिए, हमने कारकुनों की मशावरत से हमने ये सोचा हम मीडिया के जरिए हम अपने खान साहब तक ये बात पहुंचाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वसादत से खान साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उम्मीद भी है कि आप लोग ये बात आगे लेके जाएं। हदीस गवाह चूस वाली बात है, जिनके साथ ज्यादती का तस्करा कर रहे हैं वो तो यहाँ मौजूद नहीं है और आप कर रहे हैं उनकी ज्यादती है, वो गुंगा उठा के क्यों नहीं आते? देखिए मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि वो आए या ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वो उनका हुक्म है, हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई है। इसका मतलब है कि उनको बेस बना के आप अपने लिए हमवार कर रहे हैं। तालिब भाई अगर आप अपने लिए हमवार करते तो बहुत कुछ हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हम पार्टी की बात कर रहे हैं, जो जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा, लेकिन हक और सच बात हम करना मेरे लिए लाज़िमी है। मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप कह रहे थे गवर्नमेंट हाउस में एक बंदा बैठ के मतलब सब कुछ कर रहा है, तो यही इल्जाम जो है ना पीपल्स पार्टी वाली भी लगा रहे हैं, तो इसका मकसद तकलीफ ये मिलती है कि इससे मतलब कड़ियाँ मिल जाती है, क्या आप इसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बात करूँ। आसिम भाई को आप लोगों ने इमोशनल करा दिया तो मैं थोड़ा सा इसको कॉल डाउन कराऊँ। बात इस तरह की इलेक्शन 2020 15 नवंबर को जो इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई साफ शफाफ तारीख पे पहली दफ़ा हुए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के एक हल्के में न साफ हुए न शफाफ इलेक्शन हुए हैं। वो इस तरह की आज PDM के नाम से एक आदमी बड़ी जलसे जुलूस पे लगे हुए हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, दफातर को जला रहे हैं, पता नहीं हमारी गाड़ियां भी बाहर हैं वो जला दें। हजरत मोहतरम इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और हमारे हल्के से मुंतखब मेंबर भी हैं, मुंतखब तो नहीं है सिलेक्टेड है, इलेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, सेलेक्टेड मेंबर है। सेलेक्टेड मेंबर साहब से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने वोटर थे जिन लोगों ने आपको वोट दिए? आप लोग मस्जिद के पीछे छुप के जो वार आप लोगों ने की वो वही आपको दंदली नजर नहीं आ रही है क्या? इलेक्शन 2017 एक्ट के अंदर प्री इलेक्शन जुर्म है कि नहीं है? जुर्म अगर है तो जनाब अमजद एडवोकेट साहब चीफ ऑफ पुकार वावेला किस बात की है? आपने खुद सबसे पहले जुर्म के मुर्तकब आप हुए, PTI नहीं हुई है। PTI अगर जुर्म के मुर्तकब हुई है तो आप आइडेंटिफाई करें। PTI में जैसे आसिम भाई फरमा रहे कि PTI के अंदर वो जुर्रत मौजूद है कि हम अपने खिलाफ भी हो या गैर के खिलाफ हो, हम खुल के बोलने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे सवाल ये कि अमजद एडवोकेट प्री इलेक्शन के जरिए आए हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी दरख्वास्त है कि उसकी रुकनीत को ख़त्म करे, हल्के को री इलेक्शन करने के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि प्री इलेक्शन खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, खिलाफ दस्तूर है। दूसरे नंबर पे जो हल्का 2 की बात है, हल्का 2 में लोग अखबारात टेलीविजन टैकर्स या टेलीविजन की खबर को बेस बना के अपने आप को जीत डिक्लेयर करते हैं। बरसों से जमील भाई जब से इलेक्शन लड़ते हैं हर रात 12 बजे तक वो जीत जाते हैं, सुबह 3 बजे वो हार जाते हैं। ये पहली दफा उसके साथ नहीं हुआ है। दर हकीकत ये है कि इलेक्शन रिजल्ट कलेक्शन करने से पहले वो अपने आप को जीत डिक्लेयर करके हवाई फायरिंग और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। करने के बाद जब हकाइक सामने आ जाते हैं तो वो हार जाते हैं, पसपाई की शक्ल अख्तियार करते हैं। लेकिन इस दफ़ा पसपा होने के बजाय वो हमारे ऊपर दावा बोलने की कोशिश कर रहा है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, काबिल मजम्मत है। गवर्नमेंट के रेट चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। अब वो भूल जाए कि यहाँ हाफिज रहमान की गवर्नमेंट नहीं है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सबसे पहले जिन लोगों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाए, गाड़ियाँ जलाएं, उनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। सिर्फ FIR काट के नहीं बैठना हमने, उनसे एक एक पाई का हमने हिसाब लेना है, उनसे एक एक पल का हिसाब लेना है, क्योंकि सरकारी अमलाक और गाड़ियाँ इस बात के लिए नहीं है, इस सिस्टम के इस काम के लिए लेके नहीं आए थे कि जलाएंगे और हम अपने इलेक्शन को रिक करेंगे। आप लोगों ने इलेक्शन को जो रिक करना था हल्के 1 में की है। बाकी अगर टेलीविजन बहस बना के अगर इलेक्शन जीतना है तो जनाब रहमत खालिक किस बात के जीते हैं? वहाँ पे तो हैदर भाई की खबर चली थी, हैदर खान, हाजी हैदर खान जीते हुए थे। सुबह जब ओरिजिनल सामने आ गया तो ओरिजिनल में जनाब रहमत खालिक साहब जीत गए, जो कि हमने कबूल की। हमने वहाँ पे कोई एहतजाज, आसिम साहब, कोई गाड़ी नहीं चलाई। आसिम साहब, सवाल ये है कि
ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रो रहे हैं, ये चीज़ें तो हुई हैं और मज़ीद आइंदा भी होंगी, और आप इस चीज़ को बुगार कर रहे हैं, उसका भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल ये कि हम तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, हम तहरीक इंसाफ के कारकुन रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को वर्कर को इज्जत मिले। सही। हमारा मोटो अच्छा ये बताएं, आपने भी कहा कि अपने जो ओहदे से अभी आपने इस्तीफा भी दे दिया है, क्या समझते हैं आप? कह रहे हैं मैं ये कमज़ोर हुआ, जो भी है, जिस तरह अगर हम दूसरी पार्टियों की बात कर लें, उनके भी कायदीन इधर आए थे, उन्होंने एक बाकायदा एक प्लान बनाया था मीडिया के साथ रब्ता करने के लिए, और एक प्लान एक दिन कबल दिया जाता था उनके जो प्रोग्रामात होते थे। इसी तरीके से हमने PTI के अंदर ये चीज़ें नहीं देखी, और ना आप लोगों के कोई हमने तैयारियों के वाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने नहीं देखी। आपको मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया, सॉरी इलेक्शन का कोऑर्डिनेटर आपको बनाया गया था, तो आपको भी हमने यहाँ पे मीडिया के अंदर हमने आपको नहीं देखा। तो ये कमज़ोरी किसकी थी? क्या आपकी अपनी थी, या आपको इख्तियारात नहीं दिए गए थे इस ओहदे के? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मुझे नाम का इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, सिर्फ कागज़ की हद तक। हमें कुछ पता ही नहीं होता था, फैसले भी होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते थे, लोगों के साथ मुलाकातें भी होते थे। लास्ट में सिर्फ हमें ये कहते थे कि हम आप उधर जाएं। हमें तो नाम का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मैं यही कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की एक पूरी तंजीम साजी यहाँ पे बैठी हुई है, एक तंजीम साजी यहाँ पे बनी हुई है। आपकी एक सूबाई कैबिनेट है, उनसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के जरिए हम अपने कायद तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप चिलास के अंदर देखें, हमारा तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था नौशाद आलम, वो क्यों आ रहा? क्यों आ रहा? वो क्यों आ रहा? सबसे पहले मैं अंदर की बातें कर रहा हूँ कि वो क्यों आ रहा। हमें सबसे पहले पार्टी वालों को ये चाहिए था, भाईजान आप क्यों आ रहे, उससे पूछना चाहिए था। हमारे कैंडिडेट से किसी से नहीं पूछ रहे हैं। फिर मैं यही कह रहा हूँ, हमारे बैठे हुए हैं वहाँ पे, फिर मेरे के साथी मुझे इशारा कर रहे हैं, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, मुझे इशारे नहीं करे, छोड़ने में बोल रहा हूँ। वहाँ पे गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, गंडापुर साहब को कुछ यानी उसको मिस गाइड करते हैं। गंडापुर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं और पार्टी के वर्कर भी सही थे, लेकिन उसको मिस गाइड करते हैं। वो बहुत अच्छे आदमी है गंडापुर साहब। नौशाद को किसने हराया था? नौशाद के वो खुल के बताएं ना, अंदर वाली खबर बताएं। आप हर बात को मतलब एंगल दे के छोड़ जाते हैं, तो खुल के बताएं ना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो नौशाद को किसने हराया था? नौशाद को हम लोग, हमारे जो हवलदार है तंजीमी, उन लोगों ने हराया। और किस ओहदेदार ने हराया था? वो बात में पार्टी के अंदर डिस्कस करूंगा। नहीं, अभी बताएं ना, खुल के बताएं। कितने करोड़ दिए थे? ये बताएं। बात ये ना, 2015 के इंतखाबात हुए, आप कहते हैं कि धांधली नहीं हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में आपके पार्टी के लोगों का दावा ये है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है ये इलेक्शन जो है लोग उनसे मुतासिर होकर उनको वोट देकर जिताया। अगर इमरान खान तो बहुत पहले से तकरीबन 30-35 सालों से वो इस मैदान अमल में मौजूद है, सियासत में, तो 2015 में एक सीट जीत के 2005 सालों में इतने बड़े क्या गिलगित बल्तिस्तान में आपने खिदमत अंजाम दिया कि एकदम जंग लगाकर आप 10 सीटें जीते, धांधली नहीं हुई। दूसरी बात ये बताएं कि 2000 ये जो कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई थी, धांधली की मुख्तलिफ शक्लें होती है। एक पीपल रिगिंग होती है। पीपल रिगिंग आपके इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई वजीर अगर कंपेन नहीं चला सकता है, कोई सियासी ऐलान नहीं कर सकता है, मजहबी जमातों की तरह बेवकूफ बनाए कि वहां पे उनको दस्तबरदार करने के लिए सफेद कागज पे एडवाइजर बनाकर उनको जारी करता रहा। तो आटे आपके इमरान खान के जो है गंदुम भी आपने तकसीम किया, मकई भी कहीं पे तकसीम हो गई है। ये सारे हमें पर आपने इस्तेमाल किया, रहा क्या है? फिर आपके लिए धंधली नहीं हुई है। और इसके अलावा 3 अरब रुपए जो है ना 15 नंबर से पहले खर्च हो चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड मीडिया के पास है। अगर कहते हो तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, पार्टी के जो दरीना कारकुन हो उनको नजरअंदाज करना, उनको दीवार से लगाना, ये खुद दंदली की जुमरे में नहीं आता है। ये भाई के सवाल की जवाब में ताज साहब के। ताज साहब 2015 में जब हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन में हमने 1 सीट दी, 3 सीटें जीत चुके थे, लेकिन हमसे सीट छीने गए क्योंकि एक वोट जो है हमारे गवर्नर जो जलाल साहब है उसका एक वोट को निगल लिया गया। जो 2020 में एकदम एक तब्दीली आई, उसके 2 वजूहात। एक गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेंड है वफाक के साथ जाता है। दूसरा ये कि जो 2015 इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो हमने दिए हुए थे, जनाब अशफत साहब की क़यादत में इज़हार हुंदाई के हाथों बना, जो मंशूर हमने पेश की उबूरी आईनी सूबा। गिलगित बल्तिस्तान की बेसिक जो डिमांड थी, हमें आईनी हुकूक दे। जब हम आईनी हुकूक उनके घर के दहलीज पे दे रहे थे, हमारे इस इलेक्शन में जो हमने
जो बेचा है वो उबूरी आइनी सूबा था। उबूरी आइनी सूबा बेस पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पे पूरा उतरते हुए इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम में गिलगित बल्तिस्तान को हम उबूरी आइनी सूबा बनाने जा रहे हैं। इसी वजह पे हमें वोट मिला। ये जो आज कर्नल साहब ने कहा है अपने सोशल मीडिया में कि पहले एक दफा अहले सुन्नत को मौका मिला, फिर अहले तशय्युअ को मौका मिला वज़ीर बनने का, अब इस्माइलियों की बारी है, तो इसको किस नजर से देखते हैं? ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी है भाइयों। मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 साल पहले इमरान खान एक विजन लेके आया, ठीक है, वो थोड़ा डिफर करता था दूसरे पार्टी से, तो इस वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट किया। थोड़ा देर लगी उनको, उनके कहने के मुताबिक भी काफ़ी, उन्होंने कहा मेरे जो सपोर्टर हैं और भी जवान नहीं हुए, ठीक है। गिलगित आपका सवाल का जवाब जो गिलगित पे कहते हैं कि अचानक आप किस तरह, जैसा हम सब यहाँ गिलगित यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं बल्तिस्तान से, तो वफाक का ट्रेंड यहाँ पे तो चलता है नो डाउट, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। कोई भी डिपेंडेंट एक बच्चा अपने बाप की मौजूदगी में सही फैसले नहीं कर सकता है, वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, ठीक। तो इस हवाले से हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, नो डाउट इसमें हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम उस वक्त जब थी, एक दिन तो खाली है ना, एक वोट खाने से हमें हराया गया था ना, वो तो एक सरेआम एक एक्ट हुआ था, फिर भी हम 3 सीटें जीत चुके थे। और अब पीटीआई और पीपीपी और नून की क्या पोजीशन है, हालांकि पीडीएम उरूज पे है अपने, ठीक है, सारे पार्टियां मिल गई हैं ताकत होने के बावजूद, आज उनके पास भी तो 2 है। तो ये बात तो ये नहीं है। हमारा मकसद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मुखलिस साथी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं और जिन्होंने काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, हशमतुल्लाह खान साहब जैसे आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ठीक है, 2-3 लोगों के साथ वो चले, तमाम तमन्नाएं, तमाम अपने फाइनेंस को, तमाम जो उसके पास जो भी था वो बेचारे ने खर्च किया। जो नाइंसाफ़ी हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या ओहदेदारों का काम नहीं है, तो ये कौन कर रहा है? अगर ये कोई ऐसी कोई लॉबी है जो ये काम कर रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक हो सकती है। इमरान खान साहब ये मैसेज देने आए हैं यहाँ पे, ठीक है सर। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुफिया विंग कर रही है, वो हमें भी पता है, लेकिन ये है कि सवाल ये बनता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत कुछ पहले से दिया है, बहुत सारा काम किया है, वो दावा भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने क्या दिया था जो 10 नसीहतें ली? सवाल ये है जेन्युइन, जिसका जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे। यार भाई आज लॉलीपॉप ही मिले हैं, हमें क्या मिला है? नून या पीपी के दौर में क्या मिला है? आईनी उबूरी जो कंसेप्ट आया है आप लोगों को ऐवानों तक ले जाने का, जो दे देना हमारी ख्वाहिश थी आईनी हुकूक के बारे में, दूसरे मामलात के बारे में। देखो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, जब ये चीज़ कर रहे थे हम, मैं तहरीक इंसाफ में तब मैंने शमूलियत की है जिस दिन तहरीक इंसाफ बनी है। जिस दिन इमरान खान ने 96 में तहरीक इंसाफ बनाया, उस दिन से उसके विजन के साथ गिलगित बल्तिस्तान से अली इमरान खान नाम है मेरा, मैं शामिल रहा आज तक। इख्तलाफ हर उस एक्ट का मैं मुखालिफ रहता हूँ, ठीक है, वो नॉन ट्रेडिशनल आदमी हूँ तो उस एक्ट का मैं मुखालिफ रहता हूँ जो हक नहीं हो। ये जुनूबी पंजाब को भी सुबह बनाने का जानसर लिया था 2.5 साल में, तो गिलगित बल्तिस्तान कैसे बनाएंगे? नहीं अब देखो स्टेप लिया ना, अभी स्टेप लिया है, देखो स्टेप लिया है। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश किया है, देखो सबसे पहले बच्चा पेट में होता है 9 महीने पेट में होता है, उसके बाद वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। तो ये कोई मामूली चीज तो है नहीं। अगर मामूली चीज होता तो ये बट्टू साहब, अब जो हम सब इसके गुण गाते हैं, बहुत सारे काम किए हैं नो डाउट इसने हमारे लिए, ठीक है, वो कर लेता। ये देखो इतना आसान कुछ नहीं है, लेकिन स्टेप लिया है, एक बोल्ड स्टेप है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए सबके। इस हवाले से मेरा सवाल है, देखिए अगर अवामी मैंडेट की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा है, ठीक है।
आप 2009 की तारीख उठा के देखें, 2015 की तारीख उठा के देखें, वहाँ भी वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इनको 16, 15, 14 सीटें मिली हैं। जबकि आपको बराह रास्त जनरल नशस्तों में आपको 8 सीट मुश्किल आप लोगों ने जीता और हल्का दो में जिस तरह आप लोगों ने सीट जीता है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, आवाम ने तो आपको मुस्तरद कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तुम मतलब ये डिक्टेट तो नहीं कर रहे? देखिए आप सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं। नहीं वही उसका आप इस चीज पे आप देखिए ना, पिछली जो इलेक्शन हुआ थी हम कहते थे कि यहाँ पे धांधली हुई, तो लोग कहते हैं धांधली कैसे होती है। आप देखिए तहरीक इंसाफ जिस हल्के से भी हारी है 50, 100, 150 वोटों से हारी हुई है और साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। साफ शफाफ अगर इलेक्शन नहीं होते तो हम भी 16 से 17 सीटें हम भी जीत जाते हैं। हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाया, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा हुआ, बास हल्कों में हमारा जो मुकाबला वो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। हमारी जमात जो हारी, आप देखिए आमना अंसारी कितने वोटों से हारी है, आप देखिए वजीर हसन कितने वोटों से आ रहे हैं, आप देखिए नौशाद आलम कितने वोटों से आ रहे हैं, आप देखिए अंदर जाके इब्राहिम सनाई साहब कितने वोटों से वो आ रहे हैं, आप देखिए जफर शादनखेल कितने वोटों से आ रहे हुए हैं। हमने तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाया। मीडिया वालों को तो इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हुआ। जिन्होंने पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना, तमाम दर्शन के जो है ना, जो बात में जिनको नजरअंदाज करके दूसरे बंदू को टिकट देके उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया, इलेक्शन करती तो उनके साथ थी, बाकी हुकूमत थी, तो इसलिए उनको हर खालिद भाई बेसिक बात ये है ना, हमने इलेक्शन फिक्स नहीं किए, इस बात के तो पूरी दुनिया हमारी मतलब गवाह है। बात इस तरह हुआ कि हमारे मुख्तलिफ हल्कों में कैंडिडेट इस तरह के थे, टाइट थे दोनों, एक को टिकट देना पार्टी की मजबूरी थी, एक को ड्रॉ करना पार्टी की मजबूरी थी। लेकिन वो जो हमने ड्रॉ कराया कैंडिडेट को, उसने इंडिपेंडेंट की शक्ल में इलेक्शन लड़ा। वो वोट मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये नगर के हल्का 5 में हमने सीट एडजस्टमेंट की MWM के साथ। हमारे वहाँ पे कैंडिडेट जो थे तगड़े कैंडिडेट थे, जावेद मनवा साहब जो कि अभी इलेक्टेड हुए हैं, मेंबर असेंबली हैं, उसको हमने टिकट से विड्रॉ करा दी। तो उसने जाके इंडिपेंडेंट शक्ल में इलेक्शन लड़ा। इंडिपेंडेंट शक्ल में इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत गए। वो वोट भी आप वोट करें ना कि PTI का है, क्योंकि जावेद मनवा प्रेसिडेंट है PTI के नगर के। इसी तरह का मुकाबला PTI के साथ हुआ, वही हुआ है। नून लीग डजंट मैटर सर, और उसके साथ पीपल्स पार्टी तो अल्लाह ही हाफिज है। पीपल्स पार्टी को तो अभी हम माजिद कमेटी कहते हैं, उसको माजिद बोर्ड कहे, माजिद कमेटी कहे, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं। सीधे से मेरी चैलेंज है मीडिया के थ्रू, अमजद एडवोकेट मेरे सामने बैठे, मैं भी उस हल्के से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, लेकिन मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। अमजद एडवोकेट से मेरी चैलेंज है कि माजिद कमेटी नहीं तो आके पेश हो जाए मेरे सामने, मैं सबूत क्या था। देखिए माजिद कमेटी से जीतने वाला पार्टी का सदर नहीं बन सकता है। उन लोगों ने पार्टी को भेज दिया है, अब उसको माजिद कमेटी बना। उसमें तो अवाम ने उसको सुल्तान रईस को भी दिया, वो एक इंडिपेंडेंट सर देखिए दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहता हूँ, दोनों तरफ से इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी हुई। उस एक हल्के में इलेक्शन मैं मुतालिबा करूंगा री इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्शन 2017 एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई। एक में रेफरेंडम हो गई, दूसरे में आप दोनों तरफ से तो कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी तनकीद जो है कि हम आप लोगों से गुजारिश करें